Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. Hi, this side Afrin and today's video is a study vlog or a late night study vlog. So विदाउट टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। तो ये सबसे पहले मैंने बना लिया था टू डू लिस्ट। उसके बाद में अब टाइम हो चुका था लगभग 12 बजे और अब हम करने वाले हैं सबसे पहले यूपीजी के। उसके बाद हम करेंगे मूल विधि और उसके बाद हम करेंगे मैथ की क्लास। फिर मैंने लेना है पॉलिटी, फिर मुझे लेना है हिंदी क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ। हिंदी मुझे बहुत बोरिंग लगता है पर फिर भी हम करने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो 12th क्लास हुई है वो मैथमेटिक्स से हुई है। तो मुझे ज़्यादा हिंदी का सामान्य हिंदी उसमें बहुत अलग थी और जो ये वाली हिंदी होती है ये बहुत अलग होती है। तो मुझे हिंदी में ज़्यादा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ वैसे, लेकिन मुझे फिर भी हिंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मैथ में और जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यूपी का जी। तो गाइस मेरा जो थोड़ा पढ़ने का तरीका है वो मैं रटना बहुत कम और समझना ज़्यादा होता है। तो मैं साथ साथ में मैप लेके चलती हूँ। तो जहाँ पे मुझे जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ और जहाँ पे जैसे लोकेशन होती है कि कौन सा पदार्थ हमारा कहाँ पे पाया जाता है, हमारा किसकी लोकेशन कहाँ पे, ये सब मैं मैथ के उस माध्यम से बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मतलब साथ साथ में क्वेश्चन भी, उनकी लोकेशन भी, कौन किसकी मात्रा कहाँ पे ज़्यादा है। और गाइस मेरा जो पढ़ने का थोड़ा तरीका है वो ऐसा है कि मैं जब अब से पहले मतलब कुछ मैंने शुरुआत की थी तब मैं पढ़ती थी कि जो मैं क्वेश्चन होते थे उनके जो PYQs होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं उसमें जो उनसे क्वेश्चन सही होता है पहले मैं उसको देखती थी। लेकिन अब मेरा क्या तरीका होता है, अब मेरा तरीका होता है कि मतलब जो क्वेश्चन पूछा है कि उसका एक ऑप्शन जो सही है उसके अलावा मैं उन तीनों को देखती हूँ कि वे 3 क्वेश्चंस क्या कहते हैं, 3 जो ऑप्शंस होते हैं वे क्या कह रहे हैं। तो मैं उसका आंसर पे ज़्यादा ध्यान न देकर उन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इससे बहुत अच्छा होता है। मेरा जो आज का टॉपिक था वो था यूपी में जो ऊर्जा संसाधन है और जो खनिज संसाधन है वो कहाँ पर ज़्यादा होते हैं और कहाँ पर क्या है, ये सब था। तो वही मैंने आज किया है यहाँ पे। और चलिए करते हैं शुरू हम जीके को। तो आज का जो भी मैंने टारगेट रखा था जो जीके जीएस का वो कंप्लीट हो गया है और हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेरा मूल विधि का। अब मैं करने वाली हूँ मूल विधि। तो मूल विधि में भी वही क्वेश्चंस लगाने हैं मुझे। मूल विधि में करने वाली हूँ प्रस्तावना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूलाधिकार, ये सब। वैसे तो ये सब कंप्लीट है पर इसकी जो PYQ है, और क्योंकि मेरा पहले से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो मुझे करने में बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है करने में। तो वो मैंने किए हैं और जो नहीं हो रहे थे उसमें मुझे बहुत ही अपसेट होती हूँ और उसके बाद मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करती हूँ और फिर उसको भी मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम हो चुका है 1:04, यानी अभी तक मुझे सिर्फ 1 घंटा हुआ है और अब मैं टायर्ड फील करने लगी थी। फिर मैंने पानी पिया और उसके बाद 2-4 मिनट का रेस्ट किया और मैं फिर से आ जाती हूँ अपने न्यू टॉपिक पर, न्यू सब्जेक्ट पर, जो कि मैंने लिया था हिंदी। और हिंदी में आज मैंने करने वाले हैं, मतलब हिंदी में मुझे थोड़ा सा ऐसा ही होता है लेकिन फिर भी मैंने करने की बहुत कोशिश की है और मतलब करना तो होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उसको किया, मैंने वाच्य अवयव के ये 2 टॉपिक रखे थे, काल भी आज मैंने किया था। और पहले मैं इनको अपने नोट से पढ़ती हूँ जो हमारे सर ने, मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी वहाँ पे कराया हुआ था। उसके बाद मैं उनको बुक से करती हूँ, PYQs लगाती हूँ और उनसे बुक से जो भी प्रीवियस PYQ है वो सब मैं उससे लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपनी हिंदी। और अब मेरा होने वाला नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉलिटी। और पॉलिटी ये जो बुक है मेरे पास लक्ष्मीकांत की है, जो कि UPSC एस्पिरेंट के लिए बहुत 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 अच्छी है, वरदान ही समझ लो, मतलब बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है। पहले इस बुक में 2010 से और 2023 तक जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब दिए हुए हैं। कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए ये सब भी दिया हुआ है। तो प्री में मतलब फर्स्ट में, सेकंड में और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो भी दिया है वो सब इसमें दिया हुआ है। और इसमें सिलेबस भी है, ये जो है ये सिलेबस है UPSC का। और जो पॉलिटी का है वो सिलेबस भी शुरू में दिया हुआ है, उसके बाद में इसमें दिया है सारे जो भी हमारे बुक के अंदर आने वाले जितने भी तालिका सूची है उन सबको दिया है शुरू में ही, कौन से बेस पर कौन सी है ये सब बताया हुआ है। और ये हमारा एक तरह से जो हमारा होता है वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वो हो जाएंगे, ये सब दिया है। उसके बाद में मैंने जो किया है वो फर्स्ट चैप्टर लिया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि हमारा संवैधानिक ढांचा था। उसमें मतलब संवैधानिक ढांचे में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कंपनी का शासन रहा है, जो सम्राट का शासन रहा है वो कब से कब तक रहा है, उसके मतलब उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ है हमारे यहाँ पे और कौन से एक्ट आए हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है। कौन से कितने एक्ट हैं, उन एक्ट में क्या क्या प्रावधान आए हैं, ये सब। तो ये सब हमारे फर्स्ट चैप्टर में है। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उसके बाद मैंने अपने आप को रिफ्रेश किया, आई मीन चाय पी और फिर मैथ किया और यहीं पे मेरा एंड होता है आज का नाइट स्टडी का। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।